को जागरूक फैलाने के लिए बुद्ध के विचार को चलने के लिए अभी भी कितना गांव देहात के लोगों के बुद्ध के बारे में बाबा साहब के बारे में नहीं जानते हैं। जो हम लोग को जितना भी हम लोग का जानते हैं उसके बारे में बतलाने का काम करते हैं, जागरूकता का काम करते हैं। कहीं भी बुद्ध अम्बेडकर को लेकर कार्यक्रम होता है तो हम लोग सुरक्षा के लिए कार्य करते हैं। कहीं भी जो परेशानी होती है उनको सुरक्षा देकर के बैठाने का काम करते हैं। कहीं के लिए बाल बच्चा बताने के लिए दिमाग बुद्धि कैसे चलो, ऐसे रहो, बड़ा बड़ा समाज में जुटो रहो, अकील बुद्धि सीखो, पढ़ाई लिखाई करो। ठीक है सर, हम लोग को अंधविश्वास पाखंड में फंसा करके मनुवाद विचारधारा लोग जो है कि बोलते हैं कि मरने के बाद स्वर्ग है जी। मरने के बाद स्वर्ग नहीं है, जिंदा में ही स्वर्ग है। यदि आप सुख से चैन से जीवन व्यतीत कर रहे हैं तो आप स्वर्ग में हैं। नमस्कार दोस्तों, आज हम पहुंचे हुए हैं गौतम बुद्ध का जो 2528वां जयंती मन रहा है डाल्टनगंज अम्बेडकर पार्क में। आप ये देख रहे होंगे सारे दीदी लोग, सारे लोग पंचशील का वो पट्टा पहने हुए हैं। तो आज हम बात करेंगे इन लोगों से कि यहाँ पे क्यों आए हुए हैं। दीदी आप यहाँ पे क्यों आए हुए हैं? आज बुद्ध पूर्णिमा था, इसका हम लोग जन्म उनका बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर आए हुए हैं। हम लोग बुद्ध जी का जो मार्ग है उस पे चलने के लिए, सीखने के लिए ढेरे है कि जैसे पूजा पाठ हो गया, जैसे उसमें है कि अंधविश्वास को हम लोग विश्वास में लेते हुए सब काम करते हैं, लेकिन हम लोग का वैसा नहीं है। हम लोग का है कि जो अंधविश्वास को तोड़कर जो सही है उस मार्ग पर चलने के लिए हम लोग यहाँ पे आए हुए हैं। और जो बुद्धिजीवी लोग साथी हैं, जो समाज का हम लोग का उत्थान होना चाहिए, उसी के बारे में हम लोग आए हुए हैं। चाची आप क्या लाए हैं यहाँ पर? ये सब सुने आए थे सर, और ये सब समाज में ये चले फिरने आए हैं जी सर। दीदी आप ही वर्दी क्यों पहने हुए हैं? यहाँ तो महात्मा बुद्ध का 2528वां जयंती मनाया जा रहा है, लेकिन ये वर्दी का यहाँ क्या काम है? वर्दी का ही काम है सर, जैसे हर जहाँ भी प्रोग्राम होता है तो वहाँ पे हम लोग जैसे सुरक्षा के रूप में जाते हैं। वर्दी पहन का देख रेख करना और एक जैसे फोर्स के जैसे वही संभालना देखना ना। नाम क्या हुआ? मेरा रेखा भारती। कहाँ से आई हुई आप? गढ़वा से। गढ़वा से आई हुई है। गढ़वा से आप आई हुई हैं। चलिए हम और लोग से बात करेंगे। आप बताइए कि जो आज जयंती मनाया जा रहा है 2528वां, तो समाज को क्या संदेश जाएगा? चूँकि आप लोग महिलाएं हैं, अक्सर अंधविश्वास की जड़ ही महिलाएं होती हैं, इसमें कहीं कोई दौरा नहीं है। तो आप क्या संदेश देना चाहेंगे इस जयंती के माध्यम से लोगों को? जयंती पर यही देना चाहते हैं कि बुद्ध भगवान के मार्ग पर जितना समाज है, बहुजन समाज, दीदी भैया सब उनका मार्ग पर चले, समझे कैसा का है बुद्ध भगवान के का विचार का व्यवहार वो समझे। इसीलिए नाम क्या हुआ आपका? हीरा बोल। अच्छा, कहाँ से आए हुए हैं आप? मुरमा से। मुरमा से आए हुए हैं, मुरमा पड़मा से जी। चलिए आप यहाँ पे क्यों आए हुए हैं? गौतम बुद्ध के चर्च में आए हैं जयंती मनाने के लिए। जयंती मनाने के लिए उसे क्या संदेश दे लेकर के आप जाएंगे यहाँ से? बुद्धि लेते हैं, बुद्धि देते हैं और सब समाज में अच्छा रहते हैं, अच्छा से बुद्धि लेते हैं। चलिए दोस्तों हम कुछ और महिलाएं से बात करेंगे। आप देख रहे होंगे कि सारे लोग पंचशील का वो पट्टा पहने हुए हैं और एकदम एनर्जी, हमको लगता है अभी 3 बजने वाला है, 11 बजे से मतलब दीदी लोग आए हुए हैं। तो हम और लोग से बात करेंगे। आप लोग यहाँ पे क्यों आए हुए हैं? हम यहाँ पर अम्बेडकर पार्क में यहाँ पर बुद्ध जी के 2528वां जयंती पर हम लोग यहाँ पर मौजूद है। जैसे कि यहाँ पर बहुत दूर दराज से लोगों, कई जिला से लोग यहाँ पर उपस्थित हैं। हम लोग भी आए हैं, तो हम लोग इसलिए सुनने जानने के हम लोग तो उतना भी टैलेंट नहीं है, फिर भी हम लोग गांव देहात के हैं, लेकिन जो कुछ हम लोग सुनते हैं वो जागरूक फैलाने के लिए, बुद्ध के विचार को चलने के लिए अभी भी कितना गांव देहात के लोगों के बुद्ध के बारे में, बाबा साहब के बारे में नहीं जानते हैं। जो हम लोग को जितना भी हम लोग का जानते हैं उसके बारे में बतलाने का काम करते हैं, जागरूकता का काम करते हैं कि बुद्ध का मार्ग पर चलना चाहिए, उनके अनुयायियों को मानना चाहिए। दीदी आप क्यों आए हुए हैं यहाँ? हम तो आए हुए हैं, क्या बोलते हैं, बुद्ध ये जयंती मनाने के लिए आए हुए हैं। दीदी आप क्यों आए हुए हैं यहाँ पे? हम लोग यहाँ पर आए हैं, जैसे गौतम बुद्ध के चर्चा में आए हैं। हम लोग अपने समाज के लिए, सीखने के लिए, जानने के लिए, इनके राह पर चलने के लिए। अब जब तक हम लोग नहीं आएंगे तो हम लोग सीखेंगे कैसे? आप यहाँ पे क्यों आए हुए हैं?
और दीदी थोड़ा और आगे आ जाइए, आप क्यों आए हुए हैं यहाँ पे? ये सीखने घूरने आने सीखने और सुनना है। आप क्यों आए हैं? आए हैं हम गौतम बुद्ध के फूल माला चढ़ाने के लिए, साथ ही सुरुचि लेने के लिए, बाल बच्चा बताने के लिए, दिमाग बुद्धि कैसे चलो ऐसे रहो, बड़ा बड़ा समाज में जुटो रहो, अकील बुद्धि सीखो, पढ़ाई लिखाई करो, से समाज में घूरने ला चलने लायक है जी। आप क्यों आए? सीखने के लिए आए हैं, सुनने के लिए आए हैं, समाज में रहे हैं। सीखने के लिए आए हुए हैं। दोस्तों हम और एक और मिलाएंगे वर्दीधारी से। सर आप थोड़ा सा यहाँ पे आ जाएं, दीदी के सामने आ जाएं। दर्शक जानना चाहते हैं कि ये DSS का मतलब क्या होता है? जी, सबसे पहले आपका चैनल को धन्यवाद करना चाहता हूँ। धन्यवाद सर। आज जो है कि बुद्ध पूर्णिमा मेदिनीनगर अम्बेडकर पार्क के तत्वाधान में हम लोग उपस्थित हुए हैं। जो कार्यक्रम में उपस्थित हैं हम लोग, जो धम्म सेवक संघ है, समाज सेवा, कहीं भी बुद्ध अम्बेडकर को लेकर कार्यक्रम होता है तो हम लोग सुरक्षा के लिए कार्य करते हैं। कहीं भी जो परेशानी होती है उनको सुरक्षा देकर के बैठाने का काम करते हैं। कहीं भी आवश्यकता होती है तो हम लोग सेवा करने का काम करते हैं। यही धम्म सेवक है DSS। पूरे राष्ट्र में हम लोग का मतलब कार्य चल रहा है। आपका नाम क्या हुआ सर? मेरा नाम स्वर्गीय आदेश लोहार है। स्वर्गीय आदेश लोहार। ये हिंदू धर्म में कहावत है, स्वर्गीय मतलब एक बच्चा भी समझता है कि वो आदमी मर गया, ठीक है, वो कहावत है। आप जिंदा हैं सर, पैर भी सही है, हाथ भी सही है, नाक मुंह भी सही है, पूरा शरीर मांस का लोथड़ा भी सब ठीक ठाक है, उसके बाद भी आप स्वर्गीय क्यों लगा रहे हैं? देखिए सर, हम लोग को अंधविश्वास पाखंड में फंसा करके मनुवाद विचारधारा लोग जो है कि बोलते हैं कि मरने के बाद स्वर्ग है जी। मरने के बाद स्वर्ग नहीं है, जिंदा में ही स्वर्ग है। यदि आप सुख से चैन से जीवन व्यतीत कर रहे हैं तो आप स्वर्ग में हैं। स्वर्ग, इसलिए आप स्वर्गीय नाम ले रहे जी। हैं। मैं झारखंड का पहला व्यक्ति हूँ जी। स्वर्गीय आदेश लोहार के नाम से घोषणा कर चुका हूँ जी। कि मरने के बाद स्वर्ग नहीं है। क्या नाम होता है? स्वर्गीय आदेश लोहार। आदेश लोहार। लोहार जी। दोस्तों बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है। हिंदू धर्म में एक कहावत है कि मरने के बाद स्वर्गीय लगता है, आप कहीं भी देख लीजिएगा, लेकिन अब मैं आज जिंदा व्यक्ति से दिखा रहा हूँ आपको। जिंदा व्यक्ति है जो अपने नाम के आगे स्वर्गीय लगा रहे हैं और इनका कहना है कि मैं पहला व्यक्ति हूँ जो नाम के आगे स्वर्गीय लिखता हूँ। अब सच्चाई क्या है? क्या ये अंधविश्वास तोड़ रहे हैं या अंधविश्वास को बढ़ावा दे रहे हैं? ये मैं आप पे छोड़ता हूँ। आप देख रहे थे SMO न्यूज़, संतोष मेहरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।